सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने अभी पिछली वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा था और उन्हीं की जो रचना प्रेम माधुरी है उसका एक हम सवैया पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे का सवैया पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे। रोकहि जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहू ना तव प्रभुता, जो कछु न कहे तो सनेह न साइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जिया नहा, तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुमरे हम का कहे, आपे हमें समुझाइए। जैसा कि आप पिछली बार भी पढ़ चुके हो कि ये गोपियां जो हैं, गोपी या कोई भी नायिका, उसके पति का प्रस्थान का समय है, वो जा रहे हैं, तो उस समय वो गोपी या वो नायिका क्या कहती है, रोकहि जो, यदि मैं रोकती हूँ जो तो अमंगल होए, अमंगल होता है। अमंगल यानी कहते हैं जैसे कि यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है और उसे हम टोक देते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो या रोक देते हैं मत जाओ, तो अमंगल माना जाता, अशुभ मानते हैं। ऐसी ये हमारी हिंदू परंपरा में मानते हैं। और प्रेम न से जो, और प्रेम न से नष्ट होता है, जो कहें, यदि मैं कहती हूँ पिए जाइए, हे प्रियतम आप चले जाइए। तो नायिका के पति के प्रस्थान का समय है। उस समय वह स्वयं पति से ही बातचीत करते हुए कह रही है कि यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है, अशुभ होता है, क्योंकि चलते हुए व्यक्ति को टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम न से जो कहें, और यदि प्रेम नष्ट होता है, यदि मैं कहती हूँ पिए जाइए, हे प्रियतम आप चले जाइए, यानी पति को ये लगेगा कि मेरी पत्नी मुझसे स्नेह नहीं करती और मुझे जाने के लिए कह रही है। और जो कहे जाहू, और यदि मैं कहती हूँ कि जाहू ना, कि आप जाओ मत, तो प्रभुता, तो इस प्रकार कहने से कि आप मत जाओ, ऐसा कहने से मेरी प्रभुत्व स्थापित होता है, यानी आपको ये लगेगा कि मैं आप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हूँ, अपना अधिकार जता रही हूँ। क्योंकि किसी को आदेश देना ये अपना अधिकार जताना होता है। जिस पर हम अधिकार जताते हैं आदेश उसी को ही दे सकते हैं। जो कछु न कहें, और यदि मैं कछु कुछ भी न कहा, नहीं कहती हूँ, तो न सनेह नसाइए, तो मेरा सनेह, स्नेह यानी प्रेम नसाइए, नष्ट हो जाएगा, यानी आप चले जाओगे और आपके प्रति मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो कहें, यदि मैं कहती हूँ तुमरे बिनु, तुम्हारे बिना जियह नहा, कि मैं जी नहीं सकती, तो यह क्यों पतियाइए, तो आप यह क्यों पतियाइए विश्वास करेंगे, क्यों मानेंगे। क्यों, अगर कहें कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते, तो कौन विश्वास करेगा। क्योंकि जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है। भले ही इंसान उस व्यक्ति के वियोग में कितना ही दुख क्यों ना सहन करे, दुख सहन कर सकता है, उसके प्रति उम्मीद रख सकता है, लेकिन कहे कि जी नहीं सकते, तो ये कहना सही नहीं है, क्योंकि जीवन और मरण किसी के भी हाथ में नहीं होता। तासो पयान समय, अब जब गोपिका या प्रेमिका इतनी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे क्या ना कहे, तब वो अपने पति से कहती है तासो, कि तुम्हारे पयान, पयान यानी प्रस्थान के समय में तुमरे हम का कहें, कि तुमरे यानी तुम्हें, हम यानी मैं, का कहें क्या कहूँ, आप हमें समझाइए, कि आप ही हमें कुछ समझाएं कि अब मैं आपके प्रस्थान के समय में क्या कहूँ, आपको रोकूं ना रोकूं, प्रेम प्रदर्शन करूं या कुछ भी कहूं, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्या कहना है। तो जो पत्नी, प्रेमिका, नायिका या गोपी, आप कुछ भी कहें, एक ही बात है, लेकिन वो बेचारी इतनी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि पति के या प्रेमी के प्रस्थान के समय क्या कहा जाए।
तो इस पद्य को आपको पढ़ करके समझ में आ गया होगा अर्थ तो। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई हम पद्य, श्लोक, दोहा कुछ भी पढ़ते हैं या हमको परीक्षा में जब वो आता है तो सबसे पहले हमें उसका परिचय देना होता है। परिचय का मतलब क्या है? जिसे आप संदर्भ कहते हैं। संदर्भ यानी उसके विषय में ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे उससे पहले आपको संदर्भ देना होगा। संदर्भ यानी उसका परिचय कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत समया या पद्य, कुछ भी लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। तो इससे पता चले जाएगा कि ये चीज कहाँ से आई, कैसे है। ठीक है, उसका परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? प्रसंग। प्रसंग यानी उसके विषय में कि इस पद में बताया क्या गया है, क्या चीज, ये मतलब इसमें क्या चीज है जो ये हम इसे स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो उसका भी हमें परिचय देना होता है, यानी इसके अंदर क्या है। तो प्रसंग में हम बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में नायिका, गोपिका, प्रेमिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पत्नी अपने पति के प्रस्थान के समय बहुत ही चिंतनशील है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या कहना है, तो उसी विषय में इसमें वर्णन किया गया है। वो स्वयं पति से ही पूछ लेती है कि आप ही मुझे समझाएं क्या कहना है। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, और व्याख्या के बाद अगर हमें अच्छे नंबर लेने हैं, वैसे तो हमने मुख्य काम तो कर ही दिया, लेकिन उसके बाद अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए होते हैं तो हमें क्या करना होता है? काव्यगत सौंदर्य बताना होता है, यानी काव्य से गत संबंधित जो सुंदरता है काव्य में, इस पद्य में, उसका वर्णन हमें करना चाहिए। तो विशेष में तो सबसे पहली अच्छी बात यही है कि देखो नायिका कितनी भोली भाली है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं पति के प्रस्थान के समय क्या कहूँ, तो स्वयं और किसी से ना पूछ के पति से ही सीधा पूछ लेती है। तो इस पंक्तियों से उसका भोलापन प्रदर्शित हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें रस कौन सा है? इसमें श्रृंगार रस है। क्यों? पति पत्नी के विषय में वार्ता चल रही है, तो श्रृंगार रस हो गया। उसके बाद इसमें गुण, माधुर्य गुण है जो हमें मधुरता प्रदान कर रहा है। शब्द शक्ति जो है इसकी लक्षणा है, थोड़ा बात घुमा फिरा करके कहते हैं तो वो लक्षणा हो जाती है। और इसमें छंद जो है वो समैया है, और अलंकार, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के लिए आप स्वयं ढूंढेंगे। आपको मैं पहले अलंकार पढ़ा भी चुकी हूँ पहली वीडियो में कि एक ही शब्द की जब या एक वर्ण की जब आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी वो दोहराया जाता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। आजू लो जो ना मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहाँ में, मेरो उरहानो है कछु नाही, सब सबे फल आपने भाग को पावे, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहें तासो सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अब इसमें गोपिका या नायिका अपने पति को कह रही है कि आज लो, कि आज तक जो ना मिले, आप मिले या ना मिले तो कहाँ हम, तो हम क्या कहें, कुछ नहीं कह रहे हैं उसके बारे में। तुमरे सब भांति कहाँ में, तुम हमें मिले या नहीं मिले इस बात से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम तो तुम्हारे सब भांति, सभी प्रकार से कहाँ में कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप मुझे आज तक मिले या ना मिले, मुझसे दूर रहे, कुछ भी रहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी तुम्हारे ही कहलाते हैं, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरो उरहानो है कछु नाही। अब नायिका कहती कि मेरा उरहाना, उल्हाना, उल्हाना यानी ताना, है कछु नाही, कुछ भी नहीं है, मैं कोई उल्हाना या ताना तुम्हें नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ? सब है फल, कि सभी लोग जो फल
आपने भाग को पावें, अपने भाग्य के फल को ही प्राप्त करते हैं। यानी सबके भाग्य में जिसके में जो भी लिखा होता है वह वही प्राप्त करता है, इसमें किसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे भाग्य में आपसे मिलना नहीं लिखा था तो अब तक आप मुझे नहीं मिले थे, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं जो भई सो भई, कि अब तक तो जो भई, भई मीन्स हुआ, तो जो हुआ सो भई वह हुआ, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब तक मिले या ना मिले। अब प्राण चले चहें, परंतु अब मेरे जो प्राण हैं वो चले चहें, चाहते हैं चले चले जाना, यानी मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तो तासो, इसीलिए सुनावें, अब मैं तुम्हें सुना रही हूँ, बता रही हूँ, क्यों अब मेरा अंत समय आ गया है। अगर अभी भी मैं अपनी मन की बात मन में ले जाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए अब मैं अंत समय में आपको अपनी बात सुनाना चाहती हूँ। क्या कहती है नायिका? प्यारे जू है जग की यह रीति, प्यारे हे प्रिय, जू है, जू यानी यह है, जग इस संसार की, यह रीति है, यह रिवाज है कि विदा के समय, जब विदाई का समय होता है, सब कंठ लगावें, सब अपने कंठ कहते हैं गले को लगावें, लगाते हैं, यानी सब अपने गले से लगाते हैं। जब विदाई का समय आता है, घर में भले ही वो उस समय कैसे भी रहे हों, प्रेम रहा उसके प्रति या नहीं रहा हो, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति घर से विदा होता है तो गले लग कर के विदाई देते हैं। और अंत में भी आप देखते हैं कि जैसे अंतिम समय इंसान का आता है, वो संसार से जाता है, तो भले ही किसी के प्रति जीते जी मन में कैसी भी भावना क्यों न रही हो, लेकिन अंत में सब उसके लिए रोते हैं, दुखी होते हैं, गले लग लग करके, है ना। तो वही नायिका कह रही है कि आप मुझे अब तक मिले ना मिले, मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, परंतु मैं तो सभी प्रकार से तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारी थी हूँ और रहूंगी। तो मेरा उल्हानो है कछु नहीं, मेरा आपके प्रति और कोई उल्हाना या ताना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है हम सब उसी का फल प्राप्त करते हैं। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो भई सो भई, कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु अब मेरे प्राण इस शरीर से निकलना चाहते हैं, इसीलिए मैं अब आपको अपने मन की व्यथा या बात सुनाना चाहती हूँ। क्या है उनके मन की बात नायिका की? कि प्यारे हे प्रियतम, जो है जग की, कि यही है इस जग की संसार की रीति, कि विदा के समय, जब विदाई का समय आता है, सब कंठ लगावें, सब कंठ लगा के अर्थात गले लगा करके उसे विदाई देते हैं। अर्थात अब आकर के आप इस समय तो कम से कम मुझे गले लगा लो, एक बार दर्शन दे दो, ऐसा नायिका कहती है। ये तो इसका अर्थ हुआ। अब इसका आपको अच्छा संदर्भ जो है, जो एक पाठ का संदर्भ एक है वो एक ही रहेगा, हर पद्य में चेंज नहीं होता, क्योंकि परिचय तो वही रहेगा, क्योंकि कवि भी वही है, पाठ भी वही है, बस प्रसंग चेंज हो जाता है। तो प्रसंग आपको बताना होगा कि नायिका अपने अंतिम समय अपने प्रियतम को इस पद्य में याद कर रही है। तो ऐसा करके आप उसका प्रसंग बताएंगे, फिर व्याख्या, और व्याख्या के बाद आपको फिर काव्यगत सौंदर्य बताना होगा। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या आता है? ये एक तो भाषा ब्रज है, अच्छा जितने भी पद्य हमने पढ़े हैं सभी की भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है, और श्रृंगार इसमें रस है, लेकिन श्रृंगार के भी दो भाग हैं, वियोग और संयोग। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, और अलंकार यहाँ अनुप्रास आता है, आप ढूंढेंगे और पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो छंद है वो समैया छंद है, और समैया छंद जो है वो भी गत गयन छंद है इसमें, और चीज़ें जो आप इसमें देखेंगे, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है इसका, और शब्द शक्ति जो है वो इसमें सीधे अभिधा ही कही जाएगी, क्योंकि इसमें बात को कुछ घुमा फिरा करके नहीं कहा गया है, सीधे कहा गया है। अब इसके साथ ही हम आगे दूसरा पढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, पे बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय
प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अब इसमें गोपियां हैं, कृष्ण जी का है वर्णन। तो गोपियों के पास, क्योंकि कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गोकुल को छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं, और मथुरा आने पर उनके विरह में गोपियां बहुत परेशान हैं, ये कृष्ण जी भली भांति जानते थे। तो उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए वो उद्धव को भेजते हैं, अपने मित्र उद्धव हैं उनको भेजते हैं कि तुम जाओ, उन्हें कहो मुझे भूल जाएं और निराकार ब्रह्म की उपासना करें। अब उद्धव आते हैं, गोपियों को संदेश देते हैं निराकार ब्रह्म का, लेकिन गोपियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। उसी समय का वर्णन करते हुए गोपियां क्या कहती हैं निराकार ब्रह्म के बारे में, कि व्यापक ब्रह्म समय थल पूर्ण है, कि जो ब्रह्म हैं आपके वो व्यापक हैं, सर्वव्यापक यानी सभी जगह व्याप्त हैं, हर जगह विद्यमान हैं, सब है सब जगह। कहाँ? थल पूर्ण, जल थल कहीं भी हो स्थान, सभी स्थान पूर्ण हैं, उन निराकार ब्रह्म से परिपूर्ण है। यानी निराकार ब्रह्म जल थल हर स्थान में व्याप्त हैं, विद्यमान हैं। हमहु पहचानती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि हमहु यानी हम लोग ये अच्छी तरह से पहचानती हैं। पहचानना अर्थात जानना, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो जल थल हर स्थान में, हर वस्तु में विद्यमान है। परंतु बिना नंदलाल, हम तो जो नंद के लाल पुत्र हैं, अर्थात कौन है नंद के लाल? कृष्ण। हम तो बिना नंद के लाल के अर्थात कृष्ण के बिहाल, बहुत ही बेहाल हैं, अर्थात व्याकुल हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं सदा हमेशा हमेशा हम कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहते हैं, न ज्ञान नहीं ठानती हैं। हम तो कृष्ण के अतिरिक्त ज्ञान को ठानती हैं ना, बिल्कुल नहीं ठानती, अर्थात जानना चाहती हैं। ठानना अर्थात जानना। तो हम ज्ञान के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है वो क्या है? ज्ञान है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन हमें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं जानना है, हम उसके विषय में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो क्या कहती हैं फिर? ऊधो, हे उद्धव तुम यह कहियो, यह कहना उनसे अर्थात कृष्ण से, हे उद्धव तुम कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हम जितने भी ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, और कछु यानी कुछ नहीं जानती हैं, नहीं जानते हैं, यानी तुम्हारे सिवा हम कुछ नहीं जानते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। और जो जानते हैं वो क्या है? प्रिय, हे प्रियतम प्यारे, हे प्रियतम प्यारे, तिहारे निहारे, तिहारे यानी तुम्हारे, निहारे देखे बिना, आँखियाँ दुखियाँ, हमारी जो ये दुखियारी आँखें हैं नहीं मानती हैं, बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, अर्थात इन्हें बिल्कुल भी कुछ और सुहाता नहीं है, नहीं चाहती ये आपके सिवा कुछ भी देखना। ना तो हम ब्रह्म के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और ना ही हम कुछ और देखना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे ही देखना चाहते हैं, तुम्हारे ही दर्शनों की हमारी आँखें प्यासी हैं। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में बता दूं कि जब आते हैं उद्धव ब्रज में, तो वो ब्रज की जो गोपियां हैं सारी ही कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण है, कि आपके जो ब्रह्म हैं वो पूरी तरह से व्याप्त हैं, जल थल हर स्थान में हमहु पहचानती हैं, हम ये अच्छी तरह से जानती हैं। परंतु बिना नंदलाल, हम बिना नंद के लाला अर्थात कृष्ण के बिना बिहाल, सदा सदैव बिहाल रहती हैं, बिहाल अर्थात बेहाल, व्याकुल रहती हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं ना ज्ञान नहीं ठानती हैं, हम कृष्ण के वियोग में इतना व्याकुल हैं कि हम उसके सिवा और भी कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव तुम कृष्ण से जाकर के यह कहना, हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हम और कुछ नहीं जानते हैं। क्या? प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम प्यारे तुम्हारे निहारे बिना अर्थात तुम्हें देखे बिना, हमारी जो ये दुखियारी आंखें हैं नहीं मानती हैं, इन्हें ये बिल्कुल नहीं मानती हैं, अर्थात इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं आता, ये सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती है, इसके अतिरिक्त कुछ पसंद नहीं करती।
ये तो आपका पद्य का अर्थ हुआ। अब इसके काव्यगत सौंदर्य, अब प्रसंग संदर्भ आपको समझ में ही आ गया है। काव्यगत सौंदर्य में इसमें क्या आएगा, एक तो ये श्रृंगार रस का है, वो भी वियोग श्रृंगार का है, क्योंकि गोपियां कृष्ण जी से बिछुड़ चुकी हैं। भाषा ब्रिज है और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है, बिल्कुल सीधे ही बात कही गई है। और कुछ कुछ लक्षणा के भी इसमें दर्शन होते हैं। और समैया छंद है इसमें, और अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य इसका गुण है। यही इसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज का ये प्रेम माधुरी का शीर्षक तो पूरा हुआ। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यमुना छवि है, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।